हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीबी के पीएचडी प्रोग्राम जो कि 2024 और 25 ऑटोमन सेमेस्टर के लिए है। आरसीबी का फुल फॉर्म हुआ रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इस एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको आरसीबी न्यू दिल्ली सर्च करना है। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए वेलकम टू रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी दिख रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आरसीबी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2024-2025। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2024-25। दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा लिंक दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन का। तो हम पहले एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पीडीएफ दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हो। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपका आरसीबी का पीएचडी प्रोग्राम है इन बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन के लिए 2024-25 का। तो आरसीबी का फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डीबीटी का, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो टेक्निक्स हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो आपका होगा जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, एक मिनट, माइक्रोस्कोपी प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड सुपर रेजोल्यूशन कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन प्लेटफॉर्म। RCB has also established a bio incubator in association with BIARC, यानी कि जो ये डीबीटी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है BIRAC। इसमें कई सारे डीबीटी के इंस्टीट्यूट मतलब हैं, उसमें लिस्ट में है पहले से। That links promising research outcome to commercialization by nurturing टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन दी ब्रॉड एरिया ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो इनकी BIRAC की हेल्प से ये बायो इंक्यूबेटर बनाया जा रहा है, ठीक है। द डॉक्टोरल पीएचडी प्रोग्राम की बात करते हैं तो सेंटर ऑफर है डॉक्टोरल पीएचडी प्रोग्राम अवार्ड फॉर पीएचडी डिग्री टू स्टूडेंट्स होल्डिंग ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और या फिर उसके इक्विवेलेंट इन एनी फील्ड ऑफ साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी। द सेलेक्टेड स्टूडेंट अंडरगो कोर्स वर्क फॉलोड बाय रिसर्च लीडिंग टू ए डॉक्टोरल थीसिस under the mentorship of a faculty. The program is suited to candidate having an interest in working at interface of multiple disciplines in the area related but not limited to structural biology। यहाँ पे जो molecular biology, infectious diseases biology, agricultural biotechnology, system and systemic biology and cancer and cell biology, ये सारे यहाँ पर आपको एरिया मिल जाएंगे। The details of various research program at RCB can be found on our website। तो इनका वेबसाइट का लिंक जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसे जाकर के आप वहां पर क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, MSc MTech इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, MPharm, MBSc, MBBSc और या इसको इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो 60% एग्रीगेट स्कोर या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए इन दी क्वालिफाइंग डिग्री, या जो आपका MSc की बात हो रही है उसमें 5% रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC की जो नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट है या फिर जो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो यहाँ पे 17 है। रिजर्वेशन भी यहाँ पे सीटों में रखा गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग। इन एडिशन टू अबव कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाई फॉर any of the following examination and hold a valid fellowship offer a at the time of interview। जो ऊपर एलिजिबिलिटी दी गई है जो 60% मार्क्स है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसके अलावा स्टूडेंट के पास में यहाँ पे नीचे फेलोशिप मेंशन की, इसमें से कोई एक होनी चाहिए। जैसे ज्वाइंट CSIR UGC टेस्ट JRF हो या आपके पास में CSIR या UGC कोई भी JRF हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डीबीटी JRF हो सकता है तब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ICMR JRF है तो आप फिल कर सकते हैं। एनी अदर नेशनली कॉम्पिटिटिव फेलोशिप ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग ए वैलिड फेलोशिप फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि आपके पास कोई ऐसी फेलोशिप होनी चाहिए जिसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल की हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड एज पर द लिंक गिवन बिलो। अच्छा, इसका लिंक जो है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है और इसका मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इफ एप्लीकेंट इज टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि जो आपका ड्यू डेट है जो भी है आपका नवंबर महीने में है उससे पहले पहले आप क्या करना है फॉर्म को फिल कर देना है। 500 रुपए आपको यहाँ पे फीस देनी है। SC ST PWD EWS कैंडिडेट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम
पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन स्टूडेंट को यहाँ पे कोई भी पेमेंट फीस नहीं देनी है। द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द ड्यू डेट विल स्क्रूटनाइज फॉर एलिजिबिलिटी, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ए रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू ऑन 19 से 20 दिसंबर के बीच में उनको आरसीबी फरीदाबाद में बुलाया जाएगा। वहां पर हो सकता है तो रिटन टेस्ट लेंगे अगर स्टूडेंट ऑफ नंबर ज्यादा हो, नहीं तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है। प्रोवाइडिंग फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेशन फॉर्म और नॉन पोजेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस will lead to the disqualification of the candidate. The decision of the competent authority at RCB shall be final and binding in this regard. तो जो आपने अगर फॉर्म को फिल करते टाइम जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे वो सारी सही होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेप पर उनको लगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो गलत है तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। फेलोशिप की बात करते हैं, जो आपकी फंडिंग एजेंसी होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाला है। द स्टूडेंट एडमिटेड टू द प्रोग्राम विल हैव टू अवेल द फेलोशिप फॉर विच दे हैव क्वालिफाइड एज पर द रूल ऑफ द फंडिंग एजेंसी। जो भी उनकी है डीबीटी, आईसीएमआर या फिर सीएसआईआर या फिर यूजीसी, उसके हिसाब से उनको फेलोशिप मिलेगी। आरसीबी विल हैव नो फाइनेंशियल लायबिलिटी रिगार्डिंग द सेम। लेकिन यहाँ पे आरसीबी अपनी तरफ से कोई भी फेलोशिप स्टूडेंट को नहीं देने वाला, ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। द स्टूडेंट एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम विल हैव टू पे द फॉलोइंग फीस। जब आप वहां पर पीएचडी करेंगे तो आपको कुछ फीस है जो वो पे करनी होगी अपने पीएचडी ड्यूरेशन में। जैसे लेबोरेटरी फीस जो है 6,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको देना होगा। ट्यूशन फीस जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर आपको ओनली देना होगा 6,000 रुपए पर सेमेस्टर। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपए पर सेमेस्टर देना होगा। मेडिकल फीस आपको 3,000 रुपए पर सेमेस्टर देनी होगी। स्टूडेंट एमिनिटीज फीस आपको 1,000 रुपए पर सेमेस्टर देना होगा। कॉशन मनी जो है वो आपको 5,000 देना है एक बार में। टाइम ऑफ एडमिशन वो आपकी रिफंडेबल होगी, जब आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको रिफंड किया जाएगा। थीसिस एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपको 10,000 देनी है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस। तो ये सारा फीस जो है वो आपको वहां पर पे करना होगा। हॉस्टल सिक्योरिटी एंड चार्ज विल बी एप्लीकेबल इन केस अवेलिंग हॉस्टल फैसिलिटी। तो इनके पास में अपना हॉस्टल फैसिलिटी भी है, अगर आप वो अवेल करते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस अलग से देने होंगे। एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पे 500 रुपए रखी गई है टू बी सबमिटेड इन कंटिन्यूएशन विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर आपको ये फीस भी सबमिट करनी होगी। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म को फिल करने की वो 10/11/2024 है, यानी कि उससे पहले पहले आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड तो आप यहाँ पे इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पे मेल करके पूछ सकते हैं। और आपकी अगर पेमेंट फीस से रिलेटेड कोई मतलब क्वेरी है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर इस वो ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप उनको मेल कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर आकर के वो आपकी प्रॉब्लम अपनी जो है वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।